तो कैसा क्वेश्चन आता है देखो, जैसे आपको कई बार ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी दे रखा होता है और पूछ लेता है कि फाइंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यह पूछ लेता है कई बार। नंबर 1 ये, नंबर 2 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। तो इन्हें कैसे फाइंड करेंगे समझिए। आपको करना क्या है, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो भी आप अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, ये होता है -b/a, वैल्यू स्टैंडर्ड है तो यही रहेगा। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे जो कि c/a होता है, ठीक है। अगर पूछा गया है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, देखिए सभी बच्चे जब भी कोई भी नंबर ऐसा होता है तो उनका जो एलसीएम लेते हैं, अलग अलग नंबर होते हैं तो इन अलजेब्रा में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अल्फा से तो बीटा, बीटा से करेंगे तो अल्फा, इसे अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा कहते हैं, चूँकि इनकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं -b/a और ये c/a, ठीक है। इससे ये कट कर देते हैं, कैसे कट कर कहेंगे वो देख लीजिए, ठीक है। तो ये -b/a इंटू a/c, a से a कैंसिल तो ये आ जाएगा -b/c। ये आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, या कोई भी वैल्यू दे के भी पूछा जाता है, तो आपको जब भी वैल्यू दे के पूछा जाए या इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे निकाल सकते हैं कि किस तरह से आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x, अच्छा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं निकाला, अभी निकालते हैं, प्लस 4, इस तरह से कोई पॉलिनोमियल दे रखा है ना। तो आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, या -4 कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -4 ये माइनस का होगा, ये -4/2 और ये 2 माइनस का हो जाएगा। जब भी आपको ये दे रखा हो और अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है तो आप सिंपल अल्फा इंटू बीटा करेंगे और अल्फा प्लस बीटा यहाँ वैल्यू रख देंगे -3/2/-2, तो माइनस से माइनस कट गया और ये आ गया 3/4 आ गया। आ रही बात समझ में। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप जो है कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि भाई इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा नहीं, तो ऐसी बात नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि देखिए दे रखा होता है कि भाई नंबर ऑफ जीरोज या किस तरह के ग्राफ, मैंने बता रहा हूँ कि ग्राफ में आपको इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का कोई ग्राफ दे रखा है और ये ग्राफ मान लीजिए यहाँ से शुरू होता है और ऐसे करते हुए, ऐसे टच करते हुए ये निकल जाता है ना। तो आप इसके जो इंटरसेक्ट पॉइंट है काउंट कर लेंगे 1 2 3 और ये 4। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 4। बात समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन आता है कि जब आपको रूट्स गिवन हो, है ना, रूट्स गिवन हो, जैसे मान लीजिए मैंने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ पे बताया नहीं है, नहीं तो आप ये कहेंगे सर ने बोला था या बताया नहीं, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर यहाँ पे ही बता सकते हैं आपको। ये देखिए ये वैल्यू है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के लिए, आपको मैं बताऊं इसका जो एलसीएम होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का ऐसे लिख देंगे, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर के लिए मैं नेक्स्ट के लिए आपको बता देता हूँ कैसे करना है। हमेशा ध्यान रखें जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा ध्यान से पढ़ें उसको। जब आप पूरे ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप उसका अच्छा सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, वरना आपको जो है प्रॉब्लम हो जाएगी और आप उसे कर नहीं पाएंगे, है ना। कैसे देखिए,
जैसे आपको रूट्स के बने, मान लीजिए अल्फा 2 के बने और बीटा 3 के बने, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, 2 ही लिख दिया मैंने 3। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आप अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 प्लस 3 5 हो गया, अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 3 6 हो गया। बहुत सिंपल एग्जाम्पल लिया है। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये जो वैल्यू है आप देखेंगे कि यहाँ पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। इस तरह का एक क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत आने वाली है। बात समझ में आ रही है? हाँ, ऐसे ही करते रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन जैसे आप करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, और आप देखेंगे कि उसमें आपको कई बार ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी वैल्यू होगी, कितना अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा बीटा दे रखा होता है या जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दे रखा होता है। कैसे? जैसे देखिए ये दे रखा होता है कि x इक्वल टू 1 या 1 इज द जीरो ऑफ द polynomial x square plus kx minus 3, find the value of k, find the value of k। देखिए कई क्वेश्चन 9th और 10th में बहुत सिंपल वाले बिल्कुल सेम आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इसमें, तो इसका मतलब है कि k की वैल्यू हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखते हैं, 1 इज 0 ऑफ px। जब किसी px का 0 होता है 1 तो p1 इक्वल टू 0 रख देते हैं। इसका मतलब इसमें वैल्यू 1 रखेंगे x की और 0 के बराबर रख देंगे, है ना। तो क्या रखेंगे इसमें कि 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, या k देखिए 3 और ये 1 है और ये 3 है, माइनस 2 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 2 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करें, कई तरह से क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन आता है, आप देखिए, आप देख के बता सकते हैं। जैसे ये है कि इफ 0 zeros of 2x square plus 3x plus k are reciprocal each other, find the value of k। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ की। देखिए जब आपको रेसिप्रोकल दे रखे हों तो हमेशा ध्यान रखना कि एक तो अल्फा है और दूसरा 1 अपॉन अल्फा है। अगर इनमें प्रोडक्ट लगा दें तो कट जाएंगे। इसका मतलब प्रोडक्ट यहाँ होता है c अपॉन a, होता है ना। तो 1 इक्वल टू k अपॉन 2 वैल्यू रख दीजिए। बहुत आसान है, आप देख के बता सकते हैं। k इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, बहुत आसान तरीके से, बहुत ही आसान चीजें हैं। बस आपको क्या करना है, पढ़ना है, समझना है, क्वेश्चन सॉल्व करने। नहीं आए तो पूछने जरूर है। कई बार आप पूछते नहीं है तो वहां सही नहीं है ना। अब देखिए कई बार ये पूछ लेता है द नंबर ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, उसमें कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए एक ये है, ये हाँ, ये कोई इक्वेशन है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ जीरो, किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो निकालने के लिए आप उसको
जीरो के बराबर रखते हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, इसे जीरो के बराबर रख दीजिए। इसका होल स्क्वायर एक्सप्लेन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्लस कितना -4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आप जो है पावर देख के लगाने वाले थे, वो नहीं है। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए क्या चीज आ गई ऐसी कि जो आपको ध्यान से देखना पड़ रहा है ना। बहुत जरूरी है बेटा कि आपको ये चीजें आनी चाहिए, क्योंकि जब तक ये नहीं आएंगी आप उसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या है, तो आप थोड़ा सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आप देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर कीजिए। ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू -4 है और सी इक्वल टू 8 है ना। जब ये वैल्यू है और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो हम सीधे सीधे कह दे क्यों नहीं देते कि इसमें सर एक्स स्क्वायर है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 होंगे। तो बेटा ये बात ध्यान रखें, ये जरूरी नहीं है, जो दिखता है वही होता है। ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसमें ही टॉपर छिपे होते हैं। जो टॉपर एक बात में देख लेते हैं कि ये क्या चीज पूछ रहे, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन वेरीफाई करने के लिए एक डी निकालते हैं। डी होता है बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। तो रख देते, बी की वैल्यू क्या है -4 का स्क्वायर, -4 ए क्या है 1 और सी क्या है 8। ये देखिए 4 का स्क्वायर माइनस हो चाहे प्लस हो 16 ही होगा, क्या होल स्क्वायर पॉजिटिव रहता है, -32। तो ये -16 आ गया। -16 आ गया बेटा, ध्यान रखिए कितना आया -16। जब -16 आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा है। डी की वैल्यू नेगेटिव हो, <0 है, मतलब नेगेटिव वैल्यू का देखिए री, तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, रियल है ही नहीं, इसका मतलब नो रियल रूट्स, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जीरो सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, कोई सॉल्यूशन का मतलब जीरो सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन है इसके, 0। बात समझ में आ रही है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आप पढ़ने वाले, इसमें एनसीईआरटी में ऐसा कुछ नहीं दिया, बहुत सारी चीजें कम दे के आप जो है ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाएं, डिफरेंट एमसीक्यू लगाएं, क्योंकि जब तक एमसीक्यू नहीं लगाएंगे आप इसे बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। चाहे आप कितना भी आप इसके एमसीक्यू जो बुक को लगा लें, आप धीरे और चीजें भी लगाइए। कौन कौन राइटर क्या लिख रहा है, आर.डी. शर्मा में क्या है, आर.एस. अग्रवाल में क्या है, वो सब पढ़िए। पढ़ने में क्या जा रहा है भाई। आप देखिए अगर पास होना प्रायोरिटी, आज के ज़माने में पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अगर 100% मार्क्स चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, और हम जो है 100% के लिए पढ़ाते हैं आपको, तो पढ़िए भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन या नेक्स्ट टाइप, क्योंकि अभी हम एमसीक्यू बताएंगे, तो चैप्टर की जो बेसिक नीड है वो ये होती है कि नंबर 1 आपको इसका सम आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आना चाहिए। अगर ये गिवन है तो इक्वेशन कैसे बनेगी, क्या इक्वेशन बनाना है ना। तो 3 चीज़ों पे डिपेंड है भाई। प्रोडक्ट कई बार अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा दे देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने और देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ, बस आपको क्या करना है, पढ़ना है इनको, है ना। और बहुत सारे देखिए, अगर कोई आप पे ऐसे क्वेश्चन है नहीं आ रहा है सॉल्यूशन, तो आप पूछ सकते हैं, तो वेलकम। जैसे पी एक्स आपको दे रखा है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बिल्कुल देखिए प्लस सी, एंड ए प्लस सी इक्वल टू बी दे रखा है। क्या दे रखा है, ए प्लस सी इक्वल टू बी। तो इसमें 1 0 पूछ रहा है, देन
वन ऑफ द जीरो इज, इनमें से कौन सा जीरो है। अब देखिए इसमें आप जो है ध्यान से पढ़ें तो बहुत सारी चीजें भी दे रखी हैं, ठीक है, क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। और अब देखिए अगर मैं इसमें देखूं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, माइनस बी अपॉन ए होता है ना बेटा। अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी अपॉन ए होता है। और देखिए इसमें जो है अगर हमें देखा जाए तो ये जो वैल्यू है कि भाई सी अपॉन ए अपॉन बी, इस तरह से, तो ए प्लस सी इक्वल टू क्या दे रखा है, बी। तो हम क्या करेंगे, बी की जगह देखिए इनमें दोनों में कोई ऐसा नहीं दे रखा कि आप जो ऐसे कर नहीं सकें, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व, देखिए 1 0 कोई सा आप जो है क्या करेंगे, इसकी बी की जगह ए प्लस सी रख देंगे, है ना। कई बार हम जो है डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं और ऐसे करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 1 0 पूछा है तो आप उसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह ए प्लस सी रख दीजिए और हम वैसे ही टाइम बर्बाद कर देते हैं, है ना। 0 दे रखा है तो 0 के बराबर हो जाता है। अब इसको फैक्टर कर दीजिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस ए एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 1 प्लस सी कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स प्लस 1 अलग आ गया और ए एक्स प्लस सी अलग आ गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब देखिए x इक्वल टू -1 हो जाता है इससे, और इससे हो जाता है x इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप जो है न चाहते हुए भी, हमें क्या आदत पड़ी होती है इसकी, है ना। इसमें इसका कोई काम नहीं है। आपको क्या करना है कि वो b की वैल्यू हम पुट कर देनी है और मैच करना है कि ये क्या आंसर है कि नहीं है। तो आंसर इसका 1 0 क्या है, सी अपॉन ए है। आ रही बात समझ में। देखिए बस लगातार आप जो है बने रहिए वीडियो में, बहुत अच्छा जबरदस्त करने वाले हैं आप, इतना जबरदस्त कि आप जो है सोचा नहीं होगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन के साथ देखिए आपको और बताते हैं, क्योंकि जब तक आप जो है पढ़ेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा भाई। पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। जैसे ये देखिए कई क्वेश्चन जो है फैक्टर का आ जाता है। फैक्टर तो आपको पता ही है, किसी का फैक्टर होता है या किसी का फैक्टर कब होता है कब नहीं होता है। जैसे किसी में 1 0 दे रखा होता है, 1 0 दे रखा हो तो आप कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। जैसे ये है 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस n is 5/2. Then the other 0, then the क्या पूछ रहा है इसमें, अदर 0 क्या होगा। मतलब इसका देखिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें उसमें बहुत फर्क है। इसमें अल्फा गिवन है, अल्फा इक्वल टू 5/2 है, तो बीटा बेटा पूछा है इसमें, है ना। अब यहाँ m भी है तो इससे डरने की जरूरत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए अल्फा प्लस बीटा ये क्या है, -8/2 है ना। अल्फा की वैल्यू 5/2 है, प्लस बीटा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये आ गया 4। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा इक्वल टू 4 - 5/2। बात समझ में आ रही है। 4 - 5/2, 4 2 8, 3/2 आंसर आ जाएगा।
बात समझ क्लियर हो गई? तो आप ऐसा नहीं है कि आप इसे कर नहीं सकते थे, पर सही डायरेक्शन में जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको बिल्कुल कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखेंगे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मैं चाहता हूँ कि इसको मैं नेक्स्ट चैप्टर भी लेंगे। तो आज जो है इसका 1 शॉट में इतना ही बहुत काफ़ी है, और जो है MCQ मिक्स भी कराने वाले हैं, तो आप इसको ध्यान से देखते रहें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। नेक्स्ट वीडियो आपकी होगी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। धन्यवाद। स्टूडेंट, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़िए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, रटिए मत, समझ के पढ़िए। तो आज मैं चैप्टर 2 कराऊंगा, नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में कैसे करना है, क्या चीज़ें आती हैं, वो सारी बता देता हूँ आपको। मैं 9th का थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा कि पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री होती है। अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होती है, डिग्री होती है, अगर वो जितनी भी हो। ठीक है, तो जैसे मैंने ये बताया कि अगर मान लीजिए ये है कि 2x की 4x स्क्वायर 7x प्लस 9, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री 3 होगी। इसी तरह से 4, 5, 7 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आगे हम जो है बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, मगर कांस्टेंट की डिग्री बतानी है आपको। जैसे कांस्टेंट है 3, 4, 5, अगर कांस्टेंट की डिग्री पूछिए तो उसकी डिग्री 0 होगी। ठीक है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट इज 0। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है कि हमें 10th में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे हम करते हैं, तो आपको मैं बताऊं। इसके अंदर कोई पॉलिनोमियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने कई बार देखा कि अगर कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ, ये क्वेश्चन ग्राफ वाला आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं कहूं कि इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज टच द एक्स एक्सिस 2 टाइम्स, क्या टच 2 टाइम्स एंड इंटरसेक्ट 3 टाइम्स, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बहुत मैंने देखिए, ये जो है पहली एक्सरसाइज का एक तरह का क्वेश्चन है, तो आप इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 5। ठीक है ना? चलिए, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया है शुरू में ही, और बहुत सारे क्वेश्चन आप जो है पढ़ने वाले हैं। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 5। आंसर सब पता लग गया, इसमें क्या आएगा, कैसे आएगा, वो और आगे बताएंगे। कोई पॉलिनोमियल, मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे px इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसमें कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसके जो रूट्स होते हैं, जीरोज होते हैं। क्वाड्रेटिक है तो 2 होंगे, जितनी ऑर्डर होता है, जितनी पावर होती है, उतने ही जीरो होते हैं। तो लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है? पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। तो हमें क्या करना है भाई, क्यों लिख रहे हैं, तो ध्यान से देखिए। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए, याद होना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा ये होता है सी अपॉन ए। ये चीज आपको अच्छी तरह से सीख लेनी चाहिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये होता है। तो आप इसे कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करने वाले हैं, वो ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, जब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन आता है, एक तो होता है कि जब आपको ये अल्फा बीटा फाइंड करना है, इसमें कुछ भी फाइंड कर सकता है। 1 अपॉन अल्फा पूछ सकता है, 1 अपॉन बीटा पूछ सकता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ सकता है, कुछ ही पूछ सकता है। ठीक है, जब ये भी कह सकता है कि सम ऑफ जीरो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको इस सब के लिए तैयार रहना चाहिए।
इसी तरह से ही क्वेश्चन निकलेंगे। बात समझ में आ रही है? पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्वेश्चन भी बताऊंगा। कॉन्सेप्ट बहुत आसान सा है। दूसरा टाइप जो होता है, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो इस तरह का, एक होता है कि आपको कोई पॉलिनोमियल बनवाने के लिए कह देता है, कि कहता है इफ अल्फा बीटा आर गिवन। मान लीजिए दो अल्फा वैल्यू है, अल्फा बीटा, ये गिवन है, देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बताइए क्या होगा। तो आपको करना क्या है, कई बार सम भी दे रखा होता है, प्रोडक्ट भी दे रखा होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है, या हम कह सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही है? देखिए, अगर आप इसे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। कभी बार अल्फा प्लस भी दे रखा होता है, अल्फा इंटू बीटा भी दे रखा होता है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है। आपको देखना है कि क्या चीज़ें आती हैं, क्या नहीं आती हैं। और जैसे ही आप इसे सीख जाते हैं, तो आप समझ लीजिए आप इस तरह के हर क्वेश्चन के लिए करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि आपको ये जो आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा नहीं आता। जैसे मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा निकालना। ठीक है, जैसे दिए, मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। कई बार ये स्टैंडर्ड इक्वेशन भी दे देता है और आपसे पूछता है कि फाइंड अल्फा अपॉन अल्फा अपॉन बीटा, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ भी लेता है। देखिए, और ये है जैसे पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपको क्या है, गिवन है। ठीक है, तो जब आपको ये गिवन हो, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये बहुत जरूरी है। और देखिए, हमेशा बहुत गड़बड़ हो गया यार। ले तू देख ले थोड़ी।